नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का आखिरी रविवार का जो प्रदोष है वह बहुत ही खास है। हर हर महादेव प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है और हमारे हिंदू धर्म का सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रत में से और शिव की पूजा पाठ करके प्रसन्न करने के दिन में से एक खास दिन है। प्रदोष व्रत जो त्रयोदशी के दिन रखा जाता है, प्रदोष काल में महादेव की पूजा की जाती है। यदि प्रदोष काल में महादेव की पूजा करके हम प्रसन्न कर लेते हैं महादेव को, तो सभी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। चलिए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव से जुड़ी कौन सी कहानी, पौराणिक कहानी हमें सुननी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। रवि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय करके भगवान शिव को हम प्रसन्न कर पाते हैं और कुछ ऐसी उन पे चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। प्रदोष काल का समय 6:30 बजे से लेकर शाम के 8:10 तक है। इसके बीच में आप कभी भी किसी भी समय भगवान शिव के मंदिर जाकर उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जैसे गंगा जल मिला हुआ 1 लोटा जल, यदि और कुछ नहीं तो यही चढ़ा दें। नहीं तो फिर आप जितनी पूजा सामग्री, श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, वह सब चढ़ाएं। महादेव भोले बाबा औघड़ दानी माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और महादेव से कहकर सभी खुशियां देती हैं। प्रदोष व्रत की कथा इस दिन अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत गरीब थे, भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन परिवार पूरा बहुत शिव भक्त था। कुछ ऐसा समय का फेर आया कि ब्राह्मण देवता भगवान को प्यारे हो गए। अब गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र रह गए। घर में ऐसा कुछ नहीं था जो वो बैठकर भोजन भी कर सकें। दोनों भिक्षा मांगकर फिर अपना भरण पोषण करने लगे। एक दिन वह बूढ़ी ब्राह्मणी और उनका पुत्र दोनों भिक्षा मांगकर जंगल के रास्ते से अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। तभी उन्हें अचानक उस जंगल में नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया। वह घायल था उस समय और सहायता मांग रहा था। विधवा ब्राह्मणी, उनका पुत्र वहाँ पहुँचे, उसको जल पिलाया नदी से और उसको जो हाथ मुंह धुलवा कर उसकी थोड़ी सेवा की, उसको सांत्वना दी और उसको अपने साथ अपनी कुटिया में वापस ले आए। अब वह बालक थोड़े ही दिन में स्वस्थ हो गया और विधवा ब्राह्मणी उसके पुत्र के साथ भिक्षा मांगने जाने लगा। जब वह बालक स्वस्थ हो गया तो उसने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उसके बालक के पिता, यानी उस बालक के पिता, उसने बताया कि मेरे पिता विदर्भ देश के राजा हैं जो कि युद्ध में मारे गए। विरोधी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया, हमारे पिता मारे गए और हमें भी घायल करके मरा हुआ जानकर जंगल में फेंक दिया। उस धर्मगुप्त ने अपनी आप बीती पूरी सुनाई। बुढ़िया माँ ने कहा कि महादेव औघड़ दानी है, भोले नाथ बहुत भोले हैं, माता पार्वती अवश्य कृपा करवाएंगी। इस प्रकार वह बूढ़ी माँ और उनका पुत्र दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत किया करते थे। अब धर्मगुप्त राजकुमार भी बूढ़ी माँ और अपने उस बूढ़ी माँ के पुत्र छोटे भाई के साथ व्रत करने लगे प्रदोष का और बूढ़ी माँ के साथ भिक्षा मांगने जाया करते थे। अनाथ बालक को बूढ़ी माँ बहुत
बहुत ज़्यादा प्रेम से पालती थीं। जैसे अपने पुत्र की देखभाल करती थीं, वैसे ही उस अनाथ राजकुमार धर्मगुप्त का भी पालन पोषण करती थीं। फिर एक दिन बूढ़ी माँ जंगल में ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वह भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। दोनों उनके पुत्र भी भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। उन बुजुर्ग बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखवाया। शांडिल्य मुनि से उनकी मुलाकात हुई। शांडिल्य ऋषि बोले कि यह दोनों बालक भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव कल्याण करेंगे तुम सबका। और कुछ नियम भी बताए शांडिल्य ऋषि ने। अब वह ब्राह्मणी और दोनों बालक नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत संपन्न करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन बूढ़ी माँ कुटिया में ही थी। दोनों बालक बोले, माँ कुछ अस्वस्थ थी कि माता आप कुटिया में रहो, हम दोनों भिक्षा मांग कर लाते हैं। बूढ़ी माई कुटिया में थी। दोनों वह बूढ़ी माई के पुत्र, एक राजकुमार और उसका पुत्र बूढ़ी माई का, दोनों जंगल के रास्ते होकर भिक्षा मांगने जा रहे थे। तभी उन्हें दो गंधर्व कन्याएं बहुत सुंदर थीं, वह दिखाई दी। उनमें से एक कन्या जिसका नाम अंशुमति था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी राजकुमार धर्मगुप्त की ओर आकर्षित हुई। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों वहाँ से चले गए, भिक्षा मांग कर लाए। शाम को उन्होंने बूढ़ी माई को पूरी बात बताई। बूढ़ी माई ने कहा, महादेव जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, हम दोनों के साथ तुम दोनों का कल्याण होगा। इस प्रकार उधर वह अंशुमति ने अपने पिता को सारी बात बताई कि उसने एक राजकुमार को पसंद किया है। और धर्मगुप्त महादेव से कैलाश पर मिलने गई। महादेव ने धर्मगुप्त से कहा कि तुम्हारी कन्या विदर्भ के राजकुमार को पसंद करती, तुम उसका विवाह कर दो और उस राजकुमार की सहायता करो, जिससे उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। गंधर्व ने उनकी चित्रगुप्त ने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया और उसके बाद अन्य गंधर्वों की सहायता लेकर उन्होंने विदर्भ देश पर चढ़ाई कर दी और उस राजा को परास्त कर दिया जिसने विदर्भ पर आक्रमण करके कब्जा किया था। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा धर्मगुप्त हो गए और अंशुमति के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त अपने साथ अपनी उस बूढ़ी माई को ले गए जिसने उनकी बुरे वक्त में सहायता की थी और जंगल से उन्हें अपने साथ ले गई थी। और उस बूढ़ी माई के पुत्र को भी ले गए, उसको उन्होंने अपना मंत्री बनाया, बूढ़ी माई को अपने साथ रखा। इस प्रकार राजकुमार धर्मगुप्त अब राजा हैं और बूढ़ी माँ के पुत्र उनके मंत्री हैं। सभी सुख से रहने लगे। महादेव सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है। आप सभी हमारे चैनल का वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें और लाइव ज़रूर देखें, जो श्रीमद् भगवत गीता के और मैंने भागवत महापुराण के तथा रामायण के डाले हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव सभी इच्छाएं पूरी